हाय फ्रेंड्स, 14th को क्या है? फुल मून डे। ओके, सो ये जो फुल मून है ये क्यों इतना इफेक्टिव है? और यस, ये जो पूरे साल का अगर हम माने तो ये फुल मून है जो अभी स्प्रिंग सीजन के लिए एंड हो रहा है, एंडिंग का मून है, और समर सीजन के लिए स्टार्टिंग का मून है। ओके, सो ये फुल मून, इसे स्ट्रॉबेरी मून भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी एक तो स्ट्रॉबेरीज के प्लक होने का टाइम होता है, उसको निकालने का टाइम होता है, तो वहां से भी इसको नेम मिला हुआ है। ओके, जो अगर आप रिसर्च करोगे तो उसमें पढ़ोगे। ओके, दूसरा ये है कि ये जो फुल मून है ये प्यार, डेडिकेशन, अफेक्शन, पैशनेट जो हम होते हैं लव में, उन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। उन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला मून है। अब इस मून को हम अपनी अपनी लाइफ में इसकी एनर्जीज को कैसे यूज कर सकते हैं। फुल मून के दिन बेसिकली होता क्या है कि मून की जो मैग्नेटिक पावर्स हैं, ओके, ब्रह्मांड से कुछ मैग्नेटिक पावर्स पृथ्वी की तरफ आती हैं, बहुत तेजी से आती हैं, और फुल मून वाले दिन ये मून से जो मैग्नेटिक पावर आती है ये और भी तेजी से आती है। तो ये जो एनर्जीज का है आना जाना, जो एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं, ये एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ब्लेस्ड होती हैं। इन एनर्जीज को आप यूज कर सकते हो। सो पूर्णिमा की जो रात होती है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, किसी भी प्रेयर के लिए, किसी भी मंत्र के लिए, या फिर आप अगर कोई उपाय कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए पावरफुल होता है क्योंकि सारी मैग्नेटिक एनर्जीज आ रही है ना, सारी पावर्स आ रही हैं, राइट। और ये जो फुल मून है, जैसे हम स्ट्रॉबेरी मून बोल रहे हैं या फिर इसे और भी नामों से बोला जाता है, बट ये फुल मून बहुत इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये अर्थ और मून बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। जो वो पेरिजी, आपने पेरिजी वर्ड सुना होगा, जो पेरिजी है, मून का पेरिजी, वो एकदम, पेरिजी क्या होता है? बिल्कुल अर्थ के पास वाली जो लाइन होती है, जो एटमॉस्फेयर, तो बिल्कुल साथ में है। ओके, सो मून पेरिजी अपने पेरिजी में है, ऐसा कुछ है साइंटिफिकली, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। सो बहुत इफेक्टिव है। नाउ इस फुल मून को आप लोग क्या रिचुअल करोगे? हमेशा आप लोगों ने कोई ना कोई कैंडल गेजिंग का किया हुआ है, व्हाइट कैंडल जलाओ, उसको गेज करो, अपनी विशेस बोलो, इस तरह का है, ठीक है। आज इस फुल मून पे आप लोग क्या करोगे? हनुमान जी को, या आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं उनको याद करते हुए एक लेटर लिखोगे, ठीक है। लेटर क्या होगी? अरदास, विनती, अर्जी एक लिखोगे अपनी। अर्जी हम कैसे लिखते हैं? अर्जियां कैसी लिखी जाती हैं? एक रिक्वेस्ट होती है, ना प्रेजेंट टेंस ना पास्ट टेंस, एक रिक्वेस्ट। ओके, सो वो रिक्वेस्ट करते हुए आप एक्चुअली डिवाइन एनर्जीज से, जो एनर्जीज आ रही हैं, फ्लो हो रही हैं यूनिवर्स और ब्रह्मांड से आ रही हैं, वो सारी एनर्जी से आप अपनी अपनी विशेस के लिए एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके वहाँ भेज रहे हो। ओके, एक रिक्वेस्ट करते हुए। और जब हम एनर्जी से डायरेक्टली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर अपने देवी देवता को ध्यान में ला के, साक्षी रख के उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मिराकुलस सिद्ध होता है। आप क्या करोगे? हनुमान जी भी, कौन से हनुमान जी का ध्यान करोगे वो ध्यान रखिए। दिल्ली में झंडे वाला मंदिर सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा। जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने तो देखा भी होगा, गए भी होंगे, दिल्ली के आसपास भी रहते हैं वो भी गए होंगे। इस झंडे वाले मंदिर की एक बहुत बड़ी मान्यता है। वो मान्यता ये है कि झंडे वाले मंदिर के हनुमान जी से जो भी मन्नत, जो भी मन की मुराद मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है, बहुत अच्छे से पूरी होती है और ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ, ठीक है, उसमें अगर बिल्कुल प्योरिटी है, सच्चाई है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। अब क्या है, हर कोई तो झंडे वाले मंदिर नहीं जा सकते। बहुत लोग बहुत अन्य शहरों में रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। आप लोग फुल मून के दिन, असल में क्या है, फुल मून पे जब एनर्जीज एक्टिव है, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, सारी एनर्जीज हैं, सब एक्टिव हैं, तो आप अपने ही घर में बैठ के जिस भी एनर्जी को ध्यान में लाके प्रेयर करते हो, या कुछ लिखते हो, या फिर कोई चैंटिंग करते हो, वो इतने अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है कि वो एनर्जी एक्चुअल में आपके पास आती है और आपको हील करके जाती है, आपके लिए वर्क करती है, आपके विशेस को फुलफिल करने में आपकी मदद करती है। ओके, सो आप फुल मून के दिन क्या करोगे? एक पेपर लो, प्लेन पेपर ले लो, लाइन शीट ले लो, कोई सा भी ले लो, बहुत ईजी रह के, ठीक है। कब करना है ये एक्टिविटी? आप कब करोगे? तो आप करना शाम के टाइम पे,
ठीक है। या तो बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो तो भी चलेगा, नहीं तो शाम के टाइम पे 14 तारीख को शाम को आप करिए। शाम को मतलब 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वाइट पेपर लिया, रेड कलर का पेन लेंगे, रेड के अलावा दूसरा कोई पेन नहीं, नो ब्लू, नो कोई और कलर, कोई भी कलर नहीं, ओके। सो प्लीज़ मत पूछिएगा, सिर्फ रेड कलर, स्केच पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी लेना है वो ले लीजिए। ले करके आप इसमें हनुमान जी को मेंशन करते हुए, ठीक है, आप ध्यान में क्या लाओगे, झंडे वाले में जो हनुमान जी बहुत बड़े से हैं, ओके, जिन एकदम बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा है, ओके, उनको आप ध्यान में लाते हुए, वो प्रतिमा 108 फीट की शायद प्रतिमा है, ओके, उस प्रतिमा को आप ध्यान में लाओगे। उनकी पिक्चर मैं यहाँ पे दे भी रही हूँ, आप लोग गूगल से भी निकाल सकते हो सके तो उनकी पिक्चर को आप देखते हुए अपने मोबाइल में पिक्चर लगा लीजिएगा, उनके पिक्चर को देखते हुए, उनको ध्यान में लाते हुए, ध्यान से देखिएगा थोड़ी देर, ठीक है, उनको ध्यान में लाते हुए, विजुअलाइज करते हुए कि आप झंडे वाले मंदिर में ही खड़े हो एक तरह से, ओके। और फिर अपनी अपनी अर्जियां लिखोगे आप लोग। अर्जियां जब आप लिखोगे, जब अपनी दिल की भाषा आप लिखोगे, अपने दिल की रिक्वेस्ट लिखोगे, विनती लिखोगे, प्रार्थना लिखोगे, मतलब आपको अपनी विश के लिए जो भी चीज़ें लिखनी है उसमें वो रिक्वेस्ट की तरह, जैसे कि मान लीजिए मैं जॉब के लिए लिख रही हूँ, हाँ, तो मेरा ये रहेगा, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करोगे आप, जय श्री हनुमान जी की, जय श्री राम ज़रूर लिखना, बिना राम के नाम के तो हनुमान जी की पावर्स एक्टिवेट होंगी ही नहीं, ओके। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको उनके ही पावर्स को एक्टिवेट कराने के लिए उनकी पहले बहुत बहुत ज़्यादा गुणगान करना पड़ता है उनका, ओके। ये तो सबको पता होगा कि ये उन्हें श्राप मिला था ऋषि मुनि से कि जब तक उनकी पावर्स का कोई बहुत उन्हें याद नहीं दिलाएगा, बहुत ज़्यादा उनके आगे भजन की, मतलब एक तरह से हम भजेंगे नहीं उनके पावर्स को, तब तक उनकी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप हो सके अगर चाहो तो आप लोग ये लिखने से पहले, ये लेटर लिखने से पहले आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, क्योंकि चालीसा जो होती है उसमें सिर्फ गुणगान होते हैं, सिर्फ उनके शक्तियों का बखान होता है। तो जैसे ही आप उनकी शक्तियाँ पढ़ोगे, बखान करोगे, तो क्या होता है, वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। आप एक बार आराम से हो सके अपने पूजा के स्थान पे ही बैठ जाइए, हाँ, और वहाँ पे बैठ कर के आप ये हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आराम से। फिर इसके बाद अपना ये पेपर लीजिए, इस पर जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम 2 बार लिखिए, ओके, या फिर श्री हनुमंते नमः, ओके, ओम श्री हनुमंते नमः लिखिए। और फिर लिखने के बाद आप अपनी अर्जी लिखिए, अपनी विनती लिखिए। जैसे मैं बता रही थी कि अभी जॉब के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सिंपल सा लिखूंगी कि हे हनुमान जी, ठीक है, आप से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए और मुझे जॉब जल्दी मिल जाए, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी ये जॉब करके आगे बढ़ूँ, लाइफ में सक्सेस करूँ, मनी अट्रैक्ट करूँ और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीऊँ। मुझ पर अपनी कृपा बना के रखिए। इस तरह से करते हुए, ठीक है, आपकी शक्तियाँ अपार हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपसे मांगी गई कोई दुआ खाली नहीं जाती, कोई प्रार्थना ऐसा नहीं होता कि उसका उत्तर नहीं मिलता। तो ये ही मान के मैं ये अर्जी लिख रही हूँ, मेरी अर्जी आप स्वीकार करें, ठीक है। और इस अर्जी के साथ आपने क्या करना है, ये बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने अपनी तरफ से बताया, आप लोग अपने आप मॉडिफाई करिए। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, अपनी जिस भाषा में लिखना है उस भाषा में आप लोग अपनी अर्जियां लिखिए। अपने रिलेशनशिप के लिए लिखना है तो आप लोग लिखिए, ओके, कि मेरी सो एंड सो से शादी हो जाए, मुझे ब्लेस कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि बहुत से लोगों को होता है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, उनसे क्या शादी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है, जो शादियों में अड़चने आ रही हैं, माता पिता नहीं मान रहे, कुंडली में दोष है और कुछ चीज़ें हैं जो अड़चन आ रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, ठीक है। सो आप लोग अपने अपने सच्चे दिल से जो भी अर्जी लिखेंगे उसमें आने वाले अड़चने ख़त्म होंगी ही होंगी, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए खुशियाँ मांगिए। जब खुशियाँ मांगेंगे तो खुशियों में हर चीज़ें शामिल होती हैं, रिश्ते भी शामिल होते हैं, नौकरी भी शामिल होती है, मनी का फ्लो भी शामिल होता है, हेल्थ शामिल होती है। अपने स्वास्थ्य के लिए मांगिए। तो आप अगर आप लोगों के मन में, किसी के मन में भटक हो कि हम अपने प्रेम के लिए कैसे हम हनुमान जी से विनती करें, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, जिनको रिलेशनशिप के लिए लिखना है वो या तो कृष्ण जी का नाम लिखते हुए आप ये अर्जी लगा सकते हो, हनुमान जी या कृष्ण जी, ठीक
ठीक है, विष्णु जी, इन सबको जिसमें भी आपकी आस्था है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इन्हीं को लिखोगे। मैं हनुमान जी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि झंडे वाला मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने सुना है, मैंने माना है, मैंने देखा है कि वहाँ पे अर्जियाँ पूरी होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की विशेष पूरी हो। ओके, सो जो लोग बिल्कुल हार जाते हैं, थक जाते हैं, उनके लिए है कि एक अर्जी तो लगा के देखो। क्या जाता है एक अर्जी लगाने में, क्या जाता है, लगा के देखो। ये मत सोचना कि बस वीडियोस में बोल दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। होगा नहीं होगा छोड़ दो यूनिवर्स पे, जब होगा ईश्वर की मर्जी, ठीक है, यूनिवर्स की मर्जी। हमारी खुद की पॉजिटिविटी हम सब कुछ खींच के ले आएंगे। प्रार्थना और विश्वास में इतनी शक्ति है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। तो हम क्यों नहीं उस प्रार्थना और विश्वास पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। फिर क्या ज़रूरत है ये सोचने की कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं शब्द तो अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दीजिए। सब कुछ पॉसिबल है और होगा, डेफिनेटली होगा। सेल्फ लव में रहिए। सेल्फ लव वैसे भी आप लोगों को इतनी हिम्मत देगा कि हर चीज़ खूबसूरत लगने लगेगी, हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आएगी। अच्छा, अब आते हैं, जब आपने अर्जियां लिख दी, आपके जो भी, आप जिन भी देवता को मानते हो, आप खाटू श्याम को लिख दो, आप हनुमान जी को लिख दो, आप कृष्ण जी को लिख दो, विष्णु जी को लिख दो, शंकर जी को लिख दो, सारी एनर्जीज एक्टिव हो जाती है पूर्णिमा के दिन। ओके, सो इनको, अच्छा, जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मुस्लिम होंगे, वो मुझे लिखते हैं कि मैम आप हमें नहीं बताते, हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें, जो आप अल्लाह में बिलीव करते हैं, आप अल्लाह के नाम से अर्जी लिखिए, आप अल्लाह के नाम से वो चिट्ठी लिखिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप लोग जब ये चिट्ठियां आप लोगों ने लिख दी, ओके, जिसके भी नाम से आप लोग लिख रहे हैं, डिवाइन पावर्स के नाम से जब ये चिट्ठियां लिख दी हैं आप लोगों ने, तो फिर आप लोगों को कुछ पैसा, मनी, उसका काम आता है अब यहाँ पे। ओके, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, अलाउ भी क्या कर रही है, सिंपल 11, 21, 51। ओके, अगर जो मुस्लिम्स हैं वो कर रहे हैं, तो वो किसी भी, जो आपके आसपास, जो आपके घर के पास, बहुत दूर नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले घर के आसपास जो होते हैं एनर्जीज, उनको हमें सर्व करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो आपके घर के आसपास, आसपास का मतलब से जो पास पड़ता है, जैसे कोई दरगाह हो, कोई मजार हो, वहाँ के लिए कि आप ये अर्जी कबूल होते और आप इतने का, जितना भी अमाउंट रख रहे हैं आप, 101 है, कुछ भी है, इतने की चादर आप चढ़ाएंगे, इस तरह का कुछ आप बोलेंगे। ओके, अर्जी लिख रहे हैं, इसीलिए अर्जियां लिखवा रही हूँ। अर्जियों में ऑफरिंग होती है, जैसे आप सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर करते हैं, और सेंट एक्सपेडाइट के मिरेकल सबने देखे हुए हैं, तो सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर में हम ऑफरिंग ज़रूर देते हैं, राइट। सो वैसे ही फुल मून के डे आप लोगों को करना है। जो भी आप लोग अर्जियां लिख रहे हो उसमें ऑफरिंग होंगी। मैंने अभी ये बताया है उनके लिए, मुस्लिम्स के लिए, कि वो लोग किस तरह से ऑफरिंग देंगे। जो हनुमान जी या भगवान या अपने किसी भी इष्ट देवता को पत्र लिख रहे हैं, वो वहाँ पे प्रसाद के लिए कुछ ना कुछ पैसा रखेंगे। अच्छा, पैसे रखने ही हैं आपको उसमें, ये जो लेटर आपने लिखा है उसके बीच में पैसा रखेंगे। ये नहीं कि बोल के और भूल गए, अभी उसी वक्त आपको रखना। अगर आपने 101 बोला है तो आप 101 रुपए उसके अंदर रखोगे, उसको फोल्ड करोगे। ओके, फोल्ड करके आप इस लेटर को आप अपने डायरी में रख लीजिए सेफली, आप मंदिर में रख लीजिए, आप जहां पे भी रखना चाहते हैं इसको सेफली रखिए, आपके पास रहेगा, इसको कोई डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, ये आपके पास प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, आपके आसपास के जो मंदिर पड़ते हैं पास में, सपोज अगर हनुमान जी, आपने झंडे वाला हनुमान जी का ध्यान करके लेटर लिखा है, अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली आके आप झंडे वाले में जाके ही प्रसाद चढ़ाओगे तो होगा, नहीं। हर जगह एनर्जीज हैं और उनकी एनर्जी हर जगह है, राइट। सो आपके घर के पास जो मंदिर है, आपके घर के जितने करीब आप जा सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबल है मंदिर, जहाँ हनुमान जी हैं या जिस भी देवी देवता को आपने माना है उनका कोई मंदिर पास में है, तो आप वहाँ जाके और जो पैसा आपने उस लेटर में रखा था, जितनी भी अपनी श्रद्धा अनुसार रखा था, उस पैसे का वहाँ आप प्रसाद ऑफर करोगे, ठीक है। सो ये जो प्रसादम होता है, प्रसाद, इसमें भी बहुत पावर होती है। जब भी हम कुछ ऑफर करते हैं तो उसमें भी पावर होती है, और ये तो हम हजारों लाखों वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हर चीज में प्रसाद होता है। क्यों होता है प्रसाद, क्यों इतना डिवाइन बन जाता है? क्योंकि जब आप उस थॉट के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को ऑफर करते हो तो उसकी पावर बन जाती है, एक तरह से वो अमृत बन जाता है। ओके, सो ये प्रसाद का कमाल है, जब आप प्रसाद के नाम से कुछ पैसे रख देते हो। और यस, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए, हनुमान जी के साथ मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है
कि जब भी आप अगर कभी कोई प्रॉब्लम में हो, ओके, ऐसा नहीं कि एकदम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप सोचो कि बस, लेकिन हाँ एकदम से अगर लगे लाइफ में कि बाप रे अब ये काम हो जाना चाहिए, आप उसी समय अगर कुछ भी, मान लो सपोज आपने सिर्फ 11 रुपए भी निकाल दिया ना कि हे हनुमान जी मेरी ये इस परेशानी से मुझे निकालिए, मैं ये प्रसाद मंगलवार को आपको चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, आप देखोगे उस चीज़ को कितनी जल्दी वो ठीक होगा, वो चीज़ इतनी जल्दी बन जाती है, ये मिराकुलस है। एक तो ये जो पैसा होता है ये हमारी मेहनत की कमाई होती है, राइट, और ये हमारे, अगर मान लो हम पेरेंट्स के साथ हैं तो पेरेंट्स का ही पैसा भी है, तो भी है तो किसी ना किसी की मेहनत का कमाई, तो इसमें जो फीलिंग्स, जो पॉजिटिविटी, जो सच्चाई है इस पैसे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लिव अ लाइफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ इस पैसे को जब आप ऑफरिंग के लिए निकाल देते हो, एक तरह से आपने रख दिया, तो ये क्या जगा रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा हम विश पूरी होने से पहले पैसा क्यों रख दें, वो सिर्फ इसलिए कि ये आपके विश्वास को दर्शा रहा है। कहते हैं ना कि विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना आपने लिख दी कागज में, विश्वास कहाँ है, विश्वास आपने इतना जगा दिया कि ये मैंने पैसे इसमें रख दिए प्रसाद के लिए, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि 100% ये विश मैनिफेस्ट होगी, कंप्लीट होगी, पूरी होगी, मेरी अर्जी स्वीकार होगी ही होगी, और ये पैसे मैंने पहले से रखे हुए हैं, मुझे इतना विश्वास था कि होगी, तो अब ये पैसे मुझे सिर्फ प्रसाद चढ़ाने में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। सो ये विश्वास और प्रार्थना की शक्ति है, और फुल मून के दिन आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को अगर फुल मून मिस हो जाता है तो क्या किसी और दिन कर सकते हैं? कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए आप मंगलवार या शनिवार 2 दिन आप अर्जियां लिख सकते हो, ठीक है। सो इस फुल मून को, ये जो स्ट्रॉबेरी मून है, इसको ज़रूर यूज़ करें, अर्जियां लिखें अपनी अपनी, और ऑफरिंग के नाम पे आप पहले से ही विश्वास जगाते हुए अपने अपने पैसे ज़रूर डाल दें, ठीक है। तो ये सारे जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोगों की क्वेरीज भी आती हैं कि आप हमारे लिए नहीं बताते हो, तो इसलिए मैंने सभी के लिए बताया। यहाँ पे सब करेंगे, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ एक देवी देवता के लिए है, मैंने सबके लिए बता दिया है। अच्छा हाँ, फिर बेलीफ टेक्निक आप लोग ज़रूर कर सकते हो। फुल मून के दिन बेलीफ टेक्निक बहुत इफेक्टिव होता है। सो एक तेज पत्ता लीजिए और उस तेज पत्ते पे अपनी विश का एक शब्द लिख दीजिएगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और क्या लिख दूँ इस पर कि बस ये हो जाए वो हो जाए। अपनी विश से रिलेटेड अगर कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम और कॉल, सिर्फ इतना। अगर अनब्लॉक होना है, ओके, तो अनब्लॉक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉल ही लिखिए, ओके। तो इस तरह से करके अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम जॉब लिखिए तेज पत्ते पे। कौन से कलर से लिखेंगे फुल मून के डे पे? तो अगर तेज पत्ते पे आप लिख रहे हो रिलेशनशिप वगैरह के लिए तो रेड कलर, अगर पैसों के लिए लिख रहे हो, जॉब के लिए लिख रहे हो तो ग्रीन कलर, ओके। सो ये दोनों कलर्स यूज कीजिएगा। और बाकी कोई दूसरी कोई विशेष है तो आप ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, ओके। और फिर इस तेज पत्ते को आप जला के इसके एशेस को आप ब्लो कर दो। ये तेज पत्ते का टेक्निक पूरे दिन में कभी भी कर लो, कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं कि रात ही में करेंगे, शाम को ही करेंगे, सुबह करेंगे। पूर्णिमा का दिन है, दिन शुरू होते ही एनर्जीज एक्टिव हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, बहुत डायरेक्ट एनर्जीज आ रही हैं, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। सो इसको यूज़ करो, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज। फुल मून का डे आप लोगों के लिए ब्लेस्ड साबित हो एंड आप सबकी अर्जियाँ कबूल हो जाए, और यस जो जो प्रसाद के लिए निकाला है जाके ऑफर कर पाएँ आप सभी। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।